नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। सुपरटेक के फ्लैट बायर्स का एनबीसीसी के उच्च प्रबंधन के साथ पहली बैठक 17 दिसंबर 2024 को हुई। सुपरटेक के सभी घर खरीदारों ने एनबीसीसी का स्वागत करते हुए एनबीसीसी के सभी उच्च अधिकारियों और स्टाफ को बधाई दिया कि सुपरटेक के कड़े विरोध के बाद भी फ्लैट बायर्स के हितों को समाहित कर सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेवारी ली और आशा जताया कि सुपरटेक के बायर्स को न्याय मिलेगा। एनबीसीसी ने सभी प्रोजेक्ट्स को 36 माह में पूरा करने, गुणवत्ता जांच कर सुधार करने, बीबीए के अनुसार बिना कॉस्ट बढ़ाए समय से फ्लैट डिलीवरी देने का वादा किया है। साथ साथ सुरक्षा से जुड़े इंफ्रा जैसे बिजली इंफ्रा, लिफ्ट की समस्या, पार्किंग, एसटीपी और फायर सुरक्षा को प्राथमिकता के तौर पर दुरुस्त करने का भी आश्वासन दिया। बायर्स ने एनबीसीसी को हिदायत दी कि हार्ड हिट होम बायर्स के साथ विश्वासघात न हो, जैसा कि 14 साल से सुपरटेक और लगभग 3 साल से आईआरपी के द्वारा हो रहा है। होम बायर्स ने आशा जताई है कि एनबीसीसी उनके साथ न्याय करेगा और सभी को 36 माह में रजिस्ट्री के साथ घर मिलने का सपना साकार होगा। एनबीसीसी ने सुपरटेक के होम बायर्स के लिए एक मेल आईडी शेयर किया है। बायर्स अपने सुझाव शिकायतें एनबीसीसी के मेल आईडी nbcsup@nbccandia.com पर भेज सकते हैं। ये सुपरटेक के सभी प्रोजेक्ट के लिए है। आगे एपेक्स कोर कमेटी के गठन के बाद एनबीसीसी द्वारा अलग अलग प्रोजेक्ट के अनुसार मेल आईडी बना फ्लैट बायर्स को साझा करेगी, जिससे बायर्स अपनी सुझाव और समस्या एनबीसीसी को साझा कर सकें। तो हम एनबीसीसी के पास इलेक्ट्रोफिटिंग का एक्सपर्टीज है। हमने बहुत जगह इलेक्ट्रोफिटिंग कराया है और बिल्डिंग को स्ट्रेंथन किया है। उसी पैटर्न पे यहाँ पे भी जहाँ इशू होगा, इशू होगा, हम उस पर स्ट्रेंथन करेंगे, इलेक्ट्रोफिट करेंगे, उसका एक्सटेंड को इन्हांस करेंगे। उसके बाद इन्हांस करने के बाद हम टेस्ट करेंगे। बहुत सारे अभी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं, जिसके द्वारा जब एक्सटेंशन करने के बाद आपको भी चेक चेक करा देंगे, टेस्ट करा देंगे, देखिए आपका ये स्ट्रेंथ आ रहा है और आज पर आईएएस कोड जो नाम है उसको फुलफिल कर रहा है। तो ये एनबीसीसी की जिम्मेवारी है। हम जितने आपको स्टेट प्रोजेक्ट है उसको हम रिजॉल्व करेंगे। इसको आपको बड़ी होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बहुत आदमी ने इशू उठाया इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का। तो आज पर नॉर्म जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होने हैं सारे प्रोजेक्ट में होंगे। वाटर सप्लाई का इशू है, वो भी हम लोग नोएडा अथॉरिटी से बात करके और इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। जितने भी इशूज हैं सारे नोटेड हैं और हमने इस सिंगल पैटर्न पे अम्रपाली के जिससे भी वर्स्ट कंडीशन था आपका अम्रपाली का उसको हमने रिजल्व किया है। और जहाँ तक आप रेरा की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या होता है, हम रेरा यूजर इसलिए जा रहे हैं कि अभी टाइम टू टाइम आपको फायर नॉर्म्स या और जो नॉर्म्स है चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ड्राइंग पास हुई जो है नॉर्म है, उस समय रेरा नॉर्म्स के हिसाब से आपको कितना स्क्वायर फीट पे एक स्टेयरकेस देना है। अब सेम स्क्वायर फीट पे 2 स्टेयरकेस हो गया तो हम आप ये पॉसिबल नहीं होगा कि जितनी बिल्डिंग में एक और स्टेयरकेस दे दें। उसी तरह से आपको फायर के नॉर्म्स भी बहुत सारे जो है अपग्रेड होते रहते हैं। तो जहाँ पॉसिबल होगा हम देंगे, लेकिन जहाँ पॉसिबल नहीं होगा हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम जा रहे हैं रेरा एग्जाम्पशन में। उसमें कहीं भी आपको हिडन कोई एजेंडा एनबीसीसी का नहीं है। आपका जहाँ तक आपने बताया कि आप रेरा में स्ट्रक्चरल एक्टिविटी वाला मत लीजिए। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ IIT की टीम रहेगी, थर्ड पार्टी टीम रहेगी, वो उसका रिपोर्ट आपको आप शेयर कर सकते हैं। आप चाहिए मैं शेयर कर दूंगा। कुछ याद उनका याद नहीं आता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जो एनक्लेव का ऑर्डर है और उसकी जो टीओ हमने सबमिट की है, आप प्लीज उसको पढ़िए, उसी को रिलाई कीजिए। और यहाँ हमारा कमिटमेंट है, हमारी पूरी मैनेजमेंट यहाँ बैठी हुई है कि हम उस टीओ के हिसाब से आगे चलेंगे। और जहां तक बात हुई स्ट्रक्चरल ऑडिट की, वो टीओ का पार्ट है। इसके बाद निकल के आई है फॉरेंसिक ऑडिट की बात, जो निकल के आई है एफएस कमिटमेंट डिसीजन लेंगे। फॉरेंसिक ऑडिट का अगर कराना होगा फॉरेंसिक ऑडिट भी करेंगे। लेकिन आप प्लीज टीओआर को दोबारा पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए जो एनक्लेव ने ऑर्डर दिए। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने 12 को ये ऑर्डर आया था और हमने इन हाउस अपना स्टार्ट कर दिया एक्टिविटी। सबसे पहले हमने वो NIT IIT से स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात की है। सबसे पहला हमारा मुद्दा वही था। सेकंड मुद्दा हमारे कंसर्न पॉइंट करने का,
क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट करने हैं 30 अप्रैल 2025 तक सारे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने हैं। तो अकॉर्डिंगली कंसर्न अपॉइंटमेंट का हमारा काम चालू हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है जिसमें हम टोटल परसीव कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग होम बायर हैं जिनको उससे हो चुका है 1800 करोड़ रुपया आना है उनसे। तो आप जैसे जैसे काम को देखें तो मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि वो पैसा धीरे धीरे आप देना शुरू करेंगे, तब जाके ये काम आगे बढ़ेगा। लेकिन आप काम को देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली आप दे दिए। हमारा जो भी काम होगा एफएस कमेटी बन जाएगी। एफएस कमेटी तो आई थिंक नोटिफाई कर देंगे, जल्दी नोटिफाई कर देंगे, क्योंकि हमारी तरफ से एनबीसी की तरफ से जो अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटेड अधिकारी है उनको अपॉइंट करते हैं हमारे एडी फंड चौधरी। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट कमेटी भी धीरे धीरे इन प्लेस हो जाएगी। तो आप इसके बाद काम को देखिए, जैसे एनआईटी वाला आईटी वाला शुरू हो जाएगा, हमारे कंसर्न का टेंडर भी आपको पेपर में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा सारा ट्रांसपेरेंसी का काम है। जैसे टेंडर निकले आप देखिए काम शुरू हो रहा है। प्रायोरिटी जैसे मैंने पहले ही बोला, प्रायोरिटी हमारी 1, 2, 3 नहीं है, प्रायोरिटी हमारी सारी है। होम बायर को जिसको मकान मिल गया है या जिसको नहीं मिला है, सबको मकान मिलना ही प्रायोरिटी है। और आप पीओ को बिल्कुल पढ़िए, मिसकंसेप्शन से बचिए प्लीज। I think you have an issue with regards to the liquidity rather than putting the entire pressure on the buyer. Why don't we connect with real estate AIF जो आपको 3 साल का इंटरेस्ट मॉनिटरिंग की जगह मैडम मैंने शायद बात कही है, क्या कहते हैं आपने शायद मिस की। मैंने ये बोला कि पहला काम हमने क्या किया, एनआईटी आईआईटी से सिक्योरिटी की बात की। एक मिनट सुनिए। दूसरा काम मैंने किया कंसर्न को अपॉइंटमेंट करने का। तीसरा काम आज मैं बायर से मीटिंग कर रहा हूँ। और चौथा काम मैं लिक्विडिटी के लिए बैंकर से ही बात कर रहा हूँ। मैं आपको वही कह रही हूँ। आदरणीय हमारे होम बायर्स, ये जो इतनी बड़ी जो प्रोजेक्ट हमारे पास आया है, जैसा कि हमारे टॉप मैनेजमेंट यहाँ है और आपको एड्रेस की एक इशू पर हम लोगों ने खुद देखा अम्रपाली का सक्सेस, और ये हम लोगों ने सभी एम्प्लॉइज एनबीसी का देखा है। हम लोगों ने कैसे हम लोगों ने एक डेट प्रोजेक्ट को हम लोगों ने आज का डेट में पूरे देश में जहां भी जाते हैं अम्रपाली की बात होती है, तो उसी पैटर्न पर ये प्रोजेक्ट भी हम लोग करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको कमिटमेंट दिया गया हमारे टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, हम लोग भी जो भी हम लोग का टीम है इनके साथ हम लोग रहेंगे। तुम लोग को हमने बुलाया, सुबह सुबह इतना ठंडा मौसम में आप आया, ये बुलाया कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है, एनसीएलटी बोला नहीं है वो मैं से बात करो। आप लोग को एनबीसी के ऊपर ये इसलिए ट्रस्ट रखना, इट इज ए गवर्नमेंट पीएसयू, मैं प्राइवेट आदमी नहीं हूँ, मेरे को बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था मेरे को आप लोग को मिले, बट बिफोर स्टार्ट ऑफ कोई भी चीज अच्छा चीज करने का पहले एक पूजा इंडियन कल्चर में होता है, दिया जलाते हैं, ऐसे आप लोग को बुलाया इसलिए होम बायर को एक अच्छा काम हम चालू कर रहा है, उसमें आपका फीडबैक ले। मेन पर्पस यही था, मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं, एनसीएलटी अभी तक कुछ बोला नहीं है। एंड टाइमली कंप्लीट करना, याद होगा आप लोग देखा नहीं देखा होगा, 10 o'clock शार्प में इधर था, 10 o'clock आपको टाइम दिया था। तो सिमिलर अगर वो कोई भी टाइमिंग नहीं है अंटिल अनलेस अगर कोई अनफोर्सिन नहीं आया, तो हमने बोला 12 months से 36 month। ट्रस्ट में एक लिक्विडिटी का इशू छोड़ के बाकी सब छोटा मोटा इशू है, इसको रिजॉल्व हो जाएगा। वो उसके ऊपर आप लोग का सपोर्ट, इतना सपोर्ट है, लेडीज लोग का इतना सपोर्ट है, मैडम लोग का, आप लोग का पसीना है, रादर आपका पसीना वाला पैसा कोई लेके नहीं जा सकता है। जिसने लेके गया उसका सजा भगवान देगा। आप ट्रस्ट हम आपको मकान बना के देना, ड्रीम होम बना के देना। सो उसके लिए मैं बिफोर मेरा कंक्लूडिंग स्पीच का पहले जस्ट 1-2 मिनट का और एक वीडियो है, जस्ट दिखाता हूँ। आप लोग जो क्वालिटी इश्यूज बोल रहे हैं, अम्रपाली का एक लाइव फोटो है, जस्ट उसको देख लीजिए।